बहुत समय पहले सोहनपुर गांव में एक रानी नाम की गरीब लड़की रहती थी। वह बहुत ही ईमानदार थी और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। जीवों के प्रति उसके मन में बहुत दया थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ी इकट्ठी करने के बाद बहुत थक गई थी, तो सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसे पीछे के पेड़ से पक्षियों के बच्चे की जोर जोर से चींची करने की आवाज सुनाई दी। फिर एकदम से वह खड़ा हो गई और उसने पीछे पलट कर देखा। पेड़ पर एक घोंसले में चिड़िया के दो बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी रानी ने पेड़ के नीचे की ओर देखा तो वहां पर एक सांप बैठा था जो बच्चों को खाने की फिराक में था, और उसी के डर से चिड़िया के बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी रानी सांप को भगाने के लिए आगे बढ़ी और सांप को भगाने लगी और सांप वहां से चला गया। यह देखकर चिड़िया के बच्चे खुश हो गए और रानी वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद चिड़िया की माँ अपने घोंसले पर वापस आई और आकर उसने अपने बच्चों से पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने डरे डरे क्यों हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। तभी चिड़िया के बच्चों ने कहा, माँ, एक सांप पेड़ के नीचे बैठा था और हम दोनों को खाने जा रही थी। तभी एक लड़की ने हमें बचाई जो पेड़ के नीचे बैठी है। माँ, हमें इसी ने बचाई। तभी चिड़िया नीचे की ओर आई और रानी से कहने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई। आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। तब रानी बोलती है कि कोई बात नहीं, ये मेरी कर्तव्य है। चिड़िया बोलती है कि मैं आपको कुछ देना चाहते हैं। तब रानी बोलती है, इसकी क्या जरूरत है? तब चिड़िया बोलती है कि नहीं, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। तभी चिड़िया एक सोने का पत्थर देती है कि मेरी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसे रख लीजिए। फिर रानी वहाँ से चली जाती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है।